आज हम हैं जनेश्वर मिस पार्क में और 2027 चुनाव में अब 1 वर्ष बचा है। योगी सरकार का 9 साल पूरा हो गया है। तो आज हमारे साथ यहाँ जनेश्वर मिस पार्क में कुछ युवा हैं। आज का मुद्दा ये है कि क्या युवा 9 साल के काम से योगी सरकार के संतुष्ट है कि नहीं, और विपक्ष की जो भूमिका रही है पिछले 9 साल में उसको लेकर भी संतुष्ट है कि नहीं। तो आइए हम जानते हैं युवाओं का मुद्दा क्या है, बचे 1 वर्ष में वो क्या मांग करना चाहते हैं योगी सरकार से। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र विक्रम सिंह। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। तो आपसे मेरा सवाल ये है, आप क्या योगी सरकार के 9 साल के काम से संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, कुछ कामों में कह सकते हैं कि हम संतुष्ट हैं। जैसे कि रोजगार के मामले में ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा योगी सरकार इस पे काम नहीं की है। किस रोजगार पे आपका क्या सवाल है? सरकार से क्यों संतुष्ट नहीं आप? ये निष्पक्ष तरीके से कोई भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। आप देखिए, पिछले 2021 की भर्ती यूपीएसआई की थी, ऑनलाइन ऑनलाइन मोड किए थे, लेकिन इस बार ऑफलाइन मोड किए हैं। तो इनको भी पता है कि मैं पिछले जो ये वैकेंसी क्लियर कराए हैं यूपीएसआई की, तो उसमें धांधली किए थे, धांधली हुई है। और ये सरकार मानती भी है, विपक्ष भी बहुत सवाल उठाए लेकिन अच्छे तरीके से उस पर काम नहीं कर पाए। तो इसलिए इस बार ऑफलाइन मोड चालू कर दिए हैं। अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मैं सिविल सर्विस की और साथ में टीजीटी की। तो हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं, दिख रहे हैं हमें, तो हम उनसे आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, प्रखर तिवारी। कहाँ से हैं आप? जी, गोंडा, उत्तर आप प्रदेश। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आप 9 साल की योगी सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं? कहने को 60% संतुष्ट है, 40% नहीं। ऐसा क्या? 60% पहले आप बताइए, फिर बाद में 40%। 60% में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशासनिक मामलों में थोड़ा योगी सरकार में चीज़ें अच्छी हैं। और ना संतुष्ट होने का कारण जो है मेरा, उसका मुख्य रूप से ये है कि रोज़गार, क्योंकि रोज़गार को समय पे, उचित समय पे देना ये बहुत आवश्यक होता है। आज मेरी आयु 26 वर्ष पूर्ण हुई है और देखा जाए तो अभी जल्द ही आपने देखा होगा, आपको भी पता होगा कि 32,000 कांस्टेबल की भर्ती जी आई जी है जी। आरक्षी पद पे। और इसमें 3 साल का वो दी गया है, विशेष छूट दी गई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको 3 साल विशेष छूट देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आखिर क्यों? अगर आप सही समय पे देंगे तो वो जिन युवाओं को आप 3 साल का दे रहे हैं छूट, वो तो पहले ही हो जाते, उनको अच्छा, पहले ही अवसर प्राप्त हो जाता। आपका सवाल है मतलब कि जो बार बार विज्ञापन दिया जाता है जी कि एज उसमें 22 साल दी जाती है, 23 साल, उसके बाद में विज्ञापन के बाद माहौल देख के 3 साल बढ़ाया जाता है जी कि युवाओं पे कुछ क्षमा की जा रही है, दया भाव दिखाया बिल्कुल। जा और रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर भर्ती दे रहे हैं कोई, तो ऐसा थोड़ी कि आप चुनावी माहौल को देखते हुए कि हमारी सत्ता में सरकार हो रही है कि चीज़ें कि नहीं हो रही हैं हमारे साथ, हम सत्ता में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी देखिए आप, एसआईआर का मुद्दा था, इसमें लगभग 2.9 करोड़ जी। वोट लगभग कटे हैं। और कुछ डाटा जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है और इधर से भी न्यूज़ चैनलों से भी पता चला है कि इसमें लगभग वोट बीजेपी के कटे हैं। आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, सपा बीजेपी जो भी पक्ष विपक्ष की चीज़ें हैं उसमें लग रहा है। तो एसआईआर पे आपने सवाल किया, तो आपसे मैं एसआईआर पे सवाल करना चाहता हूँ कि एसआईआर की प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, क्या ये जरूरी है कि नहीं? देखिए, संतुष्ट हूँ क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जहाँ आप देखेंगे कि दो दो जहाँ तीन तीन जहाँ लोग वोट डाल रहे हैं अपना, और ये चीज़ें गलत हैं। हमारे यहाँ भी राजनीतिक रूप से थोड़ी सक्रियता रहती है परिवार की, लेकिन हम भी देखते हैं कि कोई बाहर सूरत में है वो वहाँ पे वोट दे रहा है, यहाँ पे आगे गांव पे भी वोट दे रहा है, तो ये चीज़ें तो गलत है ना। आप एक जहाँ पे एक वोट, एक राज्य, एक अधिकार होना चाहिए, और ये चीज़ें सही हैं, एसआईआर की चीज़ें सही हैं। बहुत से वोट कट भी रहे हैं, बहुत से गैर जो कानूनी वोट थे वो भी कटे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार, कहाँ से हैं आप? बिहार से हूँ। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप 9 साल की योगी सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं? मैं तो बिहार में रहता हूँ ना, तो यहाँ पे 5 साल से रह रहा हूँ, अभी काफ़ी तो ठीक है। तो नहीं, आप जैसे बिहार में रहते हैं तो बिहार से आप यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, तो जैसे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ की सरकार से आप पिछले 5 साल में जो भी उन्होंने काम किया उनसे संतुष्ट हैं कि नहीं आप? हाँ, संतुष्ट हो, लेकिन बदलाव की ज़रूरत है। सरकारें बदलनी चाहिए तभी। किस किस चीज बदलाव की, मतलब किस कारण से? रोजगार का मुद्दा, महंगाई के मुद्दा, या नहीं, कानून बदलाव व्यवस्था? नहीं, कानून व्यवस्था तो ठीक है, नौकरियां नहीं मिल रही युवाओं को, और थोड़ा ये साफ सफाई, रोडें अच्छी नहीं मिल रही हैं, इसमें भी बदलाव जरूरी है। मेरे साथ कुछ और युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ यादव है। कहाँ से हैं आप? मैं आजमगढ़ से हूँ। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप 9 साल की योगी सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं, क्योंकि 9 साल पूरा होने वाला है। तो बचे हुए 1 साल में जो भी आपका रोष है, तो आप कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो बता सकते हैं आप। बिल्कुल बदलाव जानना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, जो भी सरकार है 9 साल से, जो भी इस जनसम इस पार्क में भी देख रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नया नहीं किया गया, न कोई सफाई अच्छा हुआ है,
मैं यही योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए कि और अच्छा से खूबसूरती बनाया जाए। आप आजमगढ़ से हैं, जी। तो आजमगढ़ में भाजपा की दाल क्यों नहीं गल पाती? विधानसभा चुनाव में क्यों? सारी की सारी सीट सपा क्यों जीत जाती है? क्योंकि आजमगढ़ में इतना समाजवादियों का काम हुआ है वहाँ पे, ये सरकार कुछ नहीं। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, गायों से, नीलगायों से काफ़ी परेशानियाँ हैं। खाली कागज में जो दिखाया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं। कुछ और युवा साथी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नैतिक त्रिपाठी। कहाँ से हैं आप? हमारा अमेठी पड़ता है यूपी में। तो नैतिक जी, आपसे सवाल ये है कि क्या आप 9 साल की योगी सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं? लगभग 9 साल पूरा होने वाला है, बिल्कुल संतुष्ट हैं हम। तो क्या ये अंतिम 1 साल है, कुछ आप चाहते हैं कि सरकार कुछ और काम करे युवाओं के लिए, या जी। हम चाहते हैं कि हमारे देश का और अच्छे से विकास हो, और अच्छी खासी जो हमारे यहाँ की सरकारी जो जॉब निकल रही हैं, वैकेंसियाँ भी आ रही हैं। हमारे जो युवा हैं, जो भाई बहन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अच्छे से जो है अपना पेपर दें, पास हों और हमारे देश का नाम रोशन करें। अभी मैं कुछ और युवाओं से बात कर रहा था, वो रोजगार के बाकी मुद्दों पे तो कह रहे हैं कि योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पे सही काम किया है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे जैसे पेपर लीक या कहा जाए नियमित रूप से भर्ती नहीं आती, उस पे कह रहे हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है? विचार भैया ये है कि जैसे सरकार है वो अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग जो नीचे स्तर पे हैं, जो सरकारी जॉब पे बैठे हुए हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं। तो इसमें सरकार का कोई जो है लेना देना नहीं है। इसमें हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा और हर एक चीज़ों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम जो है आगे लड़ पाएंगे। जी, और हमारे साथ एक और युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश त्रिपाठी, कहाँ से हैं आप? अमेठी जिला। अच्छा, तो आपसे भी वही सेम सवाल है कि आप सरकार से 9 साल के काम से उनके संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट है। तो संतुष्ट हैं, तो 2024 में स्मृति ईरानी अमेठी से क्यों हार गई? मतलब क्यों ऐसा बदलाव वहां देखने को मिला? देखिए, हार जीत ये जनता के निर्णय पर निर्भर करता है। वो अपना काम था, उन्होंने कोई गलतियां की होंगी जिसकी वजह से वो हार गई। जनता ने उनको पसंद नहीं किया। नहीं, वही आपसे पूछा कि क्या उनकी कमियां थी। रहा होगा कुछ, जनता का निर्णय रहा। अंतिम 1 साल बचा है योगी सरकार का, कुछ आप मांग करना चाहते हैं अपनी? नहीं, ठीक है, जो अभी तक किया है योगी सरकार ने, वो हम लोग संतुष्ट हैं उससे, और आगे भी जो करेगी उससे भी हम लोग संतुष्ट ही रहेंगे। रोजगार के लिए रही बात स्मृति ईरानी की, तो वो हमारी अमेठी की जो जनता है, वो उनको लोकप्रियता हमारे अमेठी के जो दीदी स्मृति ईरानी जी हैं बहुत चाहते हैं। और कहीं ना कहीं किशोरी लाल शर्मा जी जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी, उनकी भी लोकप्रियता वहाँ से बहुत अच्छी खासी रही। तो हम कंपेयरिंग में जनता ने जो चुना है वो जनता का है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस बात यह है कि जनता को जो ठीक लगा वो निर्णय आपके सामने, वो रिजल्ट आपके पास। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा किशन यादव नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं देवरिया से हूँ। आपसे सवाल ये है, क्या आप 9 साल की योगी सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं? अगर नहीं, तो फिर क्या मुद्दा है जो 1 साल में आप बदलाव देखना चाहते हैं सरकार में? सर सरकार तो मतलब ठीक ही ठाक चल रही है, बस यही है कि थोड़ा मतलब रोजगार पे सरकार ध्यान दे। युवाओं को थोड़ा मतलब रोजगार को लेकर थोड़ा चिंतित हैं। और कोई मुद्दा? नहीं, सब ठीक है। रोड आप वगैरह जी जी। मतलब रोड तो मतलब ठीक ही ठाक हो गया यूपी का। और अभी तो फिलहाल जनेश्वर मिश्र पार्क में है, यहाँ की व्यवस्था मतलब वही देखने के लिए आए हैं देवरिया से। यहाँ की पार्क बढ़िया लगा आपको? पार्क बढ़िया है। हमारे साथ ये युवा हैं, इनसे हमने बात की। कुछ लोग योगी सरकार के काम से संतुष्ट दिखे और कुछ लोगों के अंदर अभी भी विरोध है कुछ मुद्दों पे, जैसे रोजगार का मुद्दा है, या और कह दें कि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग संतुष्ट दिखे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोष युवाओं में रहा है वो रोजगार का मुद्दा है। धन्यवाद।